हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। श्रम सिद्धि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश द्वारा श्रम सिद्धि योजना शुरू की गई है। तो श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों से लौट कर आए हैं उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड दिया जाएगा। जॉब कार्ड बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और लोगों को उनके स्किल के हिसाब से काम मिलेगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बिजली, रोजगार और अंतिम संस्कार तक का खर्च सरकार उठाएगी। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। भारत में कर की रेखा मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है। यहाँ का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि जीवन अमृत योजना ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। जीवन शक्ति योजना महिलाओं द्वारा बनाया गया मास्क जो 11 रुपए प्रति मास्क बिकता था। संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई थी। पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 2023 तक, ऑप्शन बी है 2024 तक, ऑप्शन सी है 2022 तक एंड ऑप्शन डी है 2025 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2023 तक, यानी कि 3 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन यानी कि 60 से अधिक के लिए एक पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख इन्वेस्ट कर सकता है और मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर 10 साल तक एक तय दर से पेंशन मिलती रहेगी। तो अब इसको 3 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है अमेरिका एंड ऑप्शन डी है एस्टोनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्टोनिया। एस्टोनिया ने डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट परीक्षण की शुरुआत की है। तो कार्यस्थलों पर लोगों की सुरक्षित वापसी में सहायता करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। यह तकनीक एक टीम द्वारा निर्मित है जिसमें ग्लोबल टेक स्टार्टअप ट्रांसफरवाइज और बोल्ट के संस्थापक शामिल हैं। तो यह बात हो रही है एस्टोनिया की। राजधानी है तालिन, राष्ट्रपति हैं तुमास हेनरिक इल्वेश, प्रधानमंत्री हैं अंद्रुस एनसीप। इस पहल को बोल्ट के संस्थापक द्वारा शुरू किया गया है। तो बोल्ट यह एक एस्टोनिया का ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो परिवहन नेटवर्क कंपनी, स्कूटर शेयरिंग सिस्टम और खाद्य वितरण तक का काम करती है। स्थापना हुई थी 2013 में। संस्थापक है मार्क्स विलिक, हेडक्वार्टर है तेलिना एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई छावनी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है ई-गॉव फाउंडेशन, ऑप्शन बी है DGDA, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इन दोनों के द्वारा ई छावनी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो DGDE और ई-गॉव फाउंडेशन के सभी 62 छावनी बोर्डों में ई गवर्नेंस बढ़ाने और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए काम करेगी। यह सेवाएं क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म डिजिट यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यह बात हो रही है ई-गॉव फाउंडेशन जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। फाउंडर है नंदन नीलेकनी और श्रीकांत नाथामुनि। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विराज त्यागी। सेकेंड है रक्षा संपदा महानिदेशालय यानी कि DGDE जो भारतीय संपदा सेवा का मुख्यालय है। महानिदेशक है दीपा बाजवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कोयला खान अधिनियम 2015 को खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना। इस बिल से कोयला में वाणिज्यिक खनन पूरी तरह से खुल जाएगा। तो बात हो रही है लोकसभा की जो भारतीय संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला,
सीटों की संख्या होती है 543। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। बजट लोकसभा के द्वारा पारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने डिवाइस स्वतंत्र स्व परीक्षण की विधि विकसित की है? ऑप्शन ए है CIET, ऑप्शन बी है KVS, ऑप्शन सी है NCTE एंड ऑप्शन डी है SNB-NCBS। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SNB-NCBS। इसके द्वारा इस विधि को विकसित किया गया है। तो इस विधि का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी उलझी हुई स्थिति में है या नहीं, जिससे क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कार्यों को सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने में मदद मिलेगी। तो यह बात हो रही है SNB-NCBS की, जिसका फुल फॉर्म होता है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यानी कि सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र। स्थापना हुई थी 1986 में। डायरेक्टर हैं सुमित कुमार राय। लोकेशन है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, मौसम से संबंधित सेवाओं के लिए उमंग ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है IMD, ऑप्शन बी है AICTE, ऑप्शन सी है NIOS एंड ऑप्शन डी है ICAR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IMD द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया है। तो भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग यानी कि IMD ने मौसम से संबंधित सेवाओं के लिए इस ऐप को शुरू किया है। यह सेवाएं करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फॉरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फॉरकास्ट, वार्निंग, साइक्लोन इत्यादि के लिए है। तो IMD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, स्थापना हुई थी 1875 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक है डॉक्टर LS राठौर। उमंग, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह ऐप 2017 में लॉन्च एक मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म और मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राशन की सभी दुकानों पर ई-मित्र खोलने का आदेश दिया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान द्वारा यह आदेश दिया गया है कि राशन के सभी दुकानों पे ई-मित्र केंद्र खोला जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने राशन की दुकानों पर ई-मित्र खोलने के लिए आदेश जारी किए हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन वितरण का कार्य बाधित न हो सके। ई-मित्र केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य है राशन डीलरों का इनकम सोर्स बढ़ाना। यह बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पंचायती राज्य व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI 3D न्यूज एंकर किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ और सर्च इंजन सोगोंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया है। इसका नाम जिओवई रखा गया है, जो रियल लाइफ रिपोर्टर झाओ वानवेई की कॉपीराइट है। इसमें न्यूज टेक्स्ट के रूप में डाला जाएगा, जिससे एंकर न्यूज को हाव भाव के साथ बताएगी। तो यहाँ बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हो गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। नेपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से लोकसभा के सदस्य थे। बरेली मुरादाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य के रूप में 5 बार चुने गए थे। तो यह बात हो रही उत्तर प्रदेश की। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजभाषा है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और अवधी। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग हैं, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। इस संधि में 34 सदस्य देश हैं, जिसमें हर साल या किसी कारण के बाद निहत्थे हवाई अवलोकन किया जाता है। तो इससे अलग होने की घोषणा अमेरिका ने की है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की गई है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अंटार्कटिक एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंटार्कटिक। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक के महाद्वीप पर एंटीना यानी कि अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिएट की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। एक विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस ब्रह्मांड की खोज की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड पर समय उल्टा चलता है। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रीडेनस्टाइन। बात हो रही है अंटार्कटिक के, जो पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रमंडल दिवस, ऑप्शन बी है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन सी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व मजदूर दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। यह दिवस उन देशों के द्वारा मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल हैं और जो सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। तो पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। इस बार का थीम था डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। अगला ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क बेचने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है खादी और ग्राम उद्योग आयोग, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विदेश में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी के फेस मास्क बेचने की योजना बनाई है। तो KBIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, यह सूक्ष्म लघु और मीडियम उद्योग मंत्रालय की एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में PPE किट बनाने में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा एंड ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरा। तो वर्तमान में भारत हर दिन 2.06 लाख PPE किट का निर्माण कर रहा है। तो PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल है। इस किट को बनाने में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।